कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो प्यार के अलावा सब कुछ करने की कसम खाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर डेलन को देखते हैं। वह अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर जैमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेलन जहां पर लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं जैमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डेलन की गर्लफ्रेंड डेलन से और जेमी का बॉयफ्रेंड जैमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उनका ब्रेकअप हो जाने की वजह से वह दोनों फैसला करते हैं कि अब से वह कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वह हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जैमी एक कंपनी के लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वह डेलन को GQ मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डेलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जैमी चाहती थी कि डेलन किसी भी हालत में GQ मैगजीन में काम करे और डेलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जैमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जैमी डेलन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब वह टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, तब डेलन जैमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। इस पर जैमी उसे बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम्हें इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जैमी के समझाने पर डेलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी डेलन इससे खुश नहीं था और वह जैमी को बोलता है कि एक जॉब की वजह से वह अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। दरअसल डेलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जैमी डेलन को अपने साथ लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डेलन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो उसने टीवी में देखा था। इसलिए अब वह उस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डेलन और जेनी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहां पर वह दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी के बारे में बताते हैं। इसके बाद जैमी डेलन को अगले दिन अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले दिन डेलन जैमी के घर पर आता है और वह दोनों पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जैमी और डेलन एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, तब जैमी डेलन को बोलती है कि काश मेरी जिंदगी भी इन टीवी एक्टर्स की जैसी होती। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे बहुत प्यार करता, और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए शाही घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आता। इस पर डेलन उसे बोलता है कि यह सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असली जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में प्यार वाली बातें करने लगते हैं और फिर डेलन जैमी को बोलता है कि प्यार एक टेनिस मैच जैसा होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जैमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है। इस पर जैमी उसे बोलती है कि वह उसे इस नजर से नहीं देखती, तो डेलन उसे बोलता है कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इससे हम अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब आइडिया जैमी को भी पसंद आता है और फिर वह दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वह सिर्फ दोस्ती रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब इसके बाद से ही वह दोनों बस दिन रात देते लेते रहते हैं। वह दोनों इतना देते लेते हैं कि दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती हैं और कुछ दिनों तक वह दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वह दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहां जैमी डेलन को बताती है कि उसे लगा था कि सिर्फ देने की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से अब से हम यह सब नहीं कर। और यह दोनों बस दिन रात टेनिस मैच खेलते रहते हैं। अब एक दिन लेने के बाद जैमी डेलन से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए से हमें यह मैच खेलना भी बंद कर देना होगा। इसके बाद वह घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहां जैमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वह उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बातें करने के बाद वह उससे उसका नंबर ले आती है। अब इन दोनों में भी डेटिंग शुरू हो जाती है और वह लड़का जेनी को बताता है कि वह एक डॉक्टर है और वह छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जैमी डॉक्टर भी एक साथ टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन वह डॉक्टर बिना बताए जैमी को छोड़कर वहां से जा रहा होता है, पर तभी जैमी उसे देख लेती है और उसके पूछने पर वह डॉक्टर उसे बताता है कि वह उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। यह सुनकर जैमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसको गालियां देकर वहां से भगा देती है
इसके बाद जैमी डेलन के पास आती है और उसे उस चूतिया डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डेलन उसे बोलता है कि वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी ठरक मिटाकर वहां से चला गया। इसके बाद डेलन जेनी को बताता है कि वह इस वीकेंड को अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेनी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो जेनी उसे मना कर देती है, पर डेलन के फोर्स करने पर वह मान जाती है। इसके बाद वह डेलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहां पहुंचने पर डेलन के डैड और उसके सिस्टर डेलन और जैमी को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डेलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वह चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमी और डेलन की सिस्टर आपस में बातें कर रही होती है, जहां वह जैमी को डेलन के बचपन की फोटोज दिखाती है। अब रात को डेलन के अंदर आग जागने लगती है और वह चुपके से जैमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए आता है और इस पर जैमी उसे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि फिर कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। फिर वह दोनों पूरी रात टेनिस का एक पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जैमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वह डेलन को पसंद करने लगी थी और उसे उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आई थी। इसके बाद हम देखते हैं शाम को डेलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर एमी डेलन से पूछती है कि इसके बाद हम जैमी से कब मिल पाएंगे। तो डेलन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर एमी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है। तो इस पर डेलन उसे बोलता है कि जैमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डेलन उसे यह भी बोलता है कि मैं जैमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब उन दोनों की यह बातें जैमी भी छुपकर सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी जैमी वहां पर आती है और उनको बोलती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डेलन की बातों से बहुत बुरा लगा था, इसलिए वह वापस जा रही थी। फिर वहां पर सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकती। फिर इसके कुछ दिनों बाद डेलन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। वहां वह जैमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर जैमी उसे कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद डेलन फिर से जैमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर जैमी अभी भी उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर डेलन को याद आता है कि शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है जहां पर वह अक्सर जाया करती है। और फिर जब डेलन उस जगह पर जाता है तो वहां पर जैमी अकेली बैठी हुई होती है। फिर डेलन जैमी से माफी मांगता है तो जैमी उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वह गलती वो न करें। जैमी की मॉम उसे बोलती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे, लेकिन यह बात मैंने समझने में बहुत देर कर दी। पर तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम मेरे जैसे अकेली ही रह जाओगी। दूसरी तरफ अगले दिन डेलन अपने डैड को एयरपोर्ट से पिक करने जाता है जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया और जब मुझे ये बात समझ में आई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में अपने प्यार को समझ पाता। अब यह सुनकर डेलन को भी जेनी की याद आने लगती है जो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अपनी ईगो की वजह से उसे जैमी को कभी भी अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो। फिर डेलन अपने डैड को घर छोड़कर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जैमी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जैमी अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो इस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वह एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जैमी उनको ढूंढ रही होती है पर तभी वहां पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वहां पर उसे डेलन खड़ा दिखता है जो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वह उसको बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और वह जैमी से बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद वह जैमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वह दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं और उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है और कुछ इसी तरह से यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।